पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर जितनी खुशियां मनाई जाएं वो कम है। आओ हजरत बीबी आमिना के घर चलते हैं, वहां क्या हो रहा था। हजरत बीबी आमिना के बतन पाक में ये नूर पाक कब आया, कैसे आया। हजरत अब्दुल्ला ने निकाह किया, हजरत अब्दुल्ला के निकाह के बाद जब हजरत आमिना उनके घर तशरीफ लाई, अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला का चमकता हुआ ये पेशानी पर नूर मुंतकिल हुआ बतन आमिना में। वो दिन भी महफूज किया गया, वो जुम्मा की रात थी और रजब का महीना था। हजरत बीबी आमिना फरमाती हैं रजब का महीना था, जुमा की शब थी, और जैसे ही ये नूर मुस्तफा का मेरे पेट में मुंतकिल हुआ, अब चलते हैं कायनात की सबसे अजीम माँ के कदमों में। सबसे अजीम माँ के कदमों में आमिना, तुमने जो मकाम पाया पूरी कायनात की किसी माँ ने नहीं पाया, किसी माँ ने नहीं पाया। हम सब की माँओं का, बल्कि पूरी कायनात की माएँ आमिना बीबी के कदमों पर निछावर हो जाए। उस आमिना बीबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन पाक में आने के बाद हम पूछते हैं रसूलुल्लाह की माँ से, आप ही बताएं, सबसे बेहतर बता सकती हैं, इनकी उनकी क्यों सुने। बीबी आमिना कहती हैं जब वो नूर मुस्तफा मेरे बतन में आया, मैंने सुना था कि हमल के आते ही चक्कर आता है, उल्टियां आती हैं, पेट दर्द होता है, पांव बोझल होते हैं, लेकिन बीबी आमिना कहती हैं जब से मेरे पेट में ये नूर मुंतकिल हुआ, न मुझे चक्कर आया, न मेरा सर दर्द किया, न पांव फूले, न उल्टियां आई, बल्कि हर दिन मेरे अंदर एक नूर की शमा नजर आती थी, हर दिन एक सुरूर नजर आता था, खुशियों का आलम था, पेट में हमेशा ठंडक रहती। आखिर चक्कर और उल्टी कैसे आए, पूरी कायनात के दर्द को खत्म करने वाला रसूल आ रहा है। जो रसूल गरीबों का मावा, वो मलजा, यतीमों का सहारा, वो बतन आमिना में है, भला अपनी माँ को तकलीफ कैसे देता। रसूल पाक के बतन पाक में आने के बाद बीबी आमिना कहती हैं कभी मेरे पैर बोझल नहीं हुए, कभी पेट में भारीपन महसूस नहीं हुआ, न चक्कर आए, न उल्टियां हुई, हमेशा फरहां वो शादा रही, यहाँ तक कि पहला महीना गुजरा। हजरत आमिना से ही ये रिवायतें हैं, पहला महीना गुजरा और दूसरा महीना आने को था हमल के। उसी वक्त मैंने देखा, रात के वक्त सोई हूँ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा ऐ आमिना मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे पेट में एक सआदत वाला बेटा रखा है, जब वो पैदा हो जाए तो उसका नाम मोहम्मद रखना। इतना कहकर के इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए। और फिर जब महीना शव्वाल का आया, हर महीने की हजरत बीबी आमिना ने बात बयान की, शाबान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, रमजान में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखा, शव्वाल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा, हर महीने में एक एक नबी आते, हजरत बीबी आमिना को बशारत देकर जाते, यहाँ तक कि ये महीने गुजरते हुए आए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की सातें करीब आई, सफर का महीना आया। रबीउल अव्वल से एक महीना पहले क्या है, सफर का महीना। सफर का महीना आया, हजरत आमिना कहती हैं मेरे हमल को 8 महीने मुकम्मल होकर 9वां शुरू हो चुका था। जब सफर का महीना आया तो मैं रात को सोई थी तो जिब्राइल मुझे नजर आए, जिब्राइल नजर आए और सारे मलाइका को ये ऐलान कर रहे थे ऐ फरिश्तों सफ बस्ता खड़े हो जाओ, अल्लाह का हबीब आने वाला है। अल्लाह अल्लाह, यहाँ तो मीलाद के लिए इशा के बाद तैयारियां, जिब्राइल मलाइका को महीने भर पहले तैयारियां करें। हाँ, सफर के महीने में कहा गया कि सब खड़े हो जाएं, सफ बस्ता, यह हज़रत आमिना कहती हैं। और उसके बाद सफर का महीना गुजरा, जब रबीउल अव्वल की पहली तारीख आई, उस रात से लेकर 12वीं शब तक मैं अपने घर पर घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनती थी और आंखें खोल कर देखती, ना वो घोड़े होते ना जानवर होते, बल्कि वो अल्लाह के मलाइका होते थे, फरिश्ते उतरते थे। और हज़रत आमिना फरमाती हैं रबीउल अव्वल की ये 4थी और 5वीं और 6ठी और 7वीं आई तो मैंने हुराने जन्नत को भी तराने गाते हुए सुना। हूरें गाती थी तराना या नबी सलाम अलैका, ये हम आज भी पढ़ते हैं। हूरों की आवाजें आने लगी, मलाइका की आवाजें आने लगी। जब ये विलादत का वक्त करीब आया, हजरत बीबी आमिना फरमाती हैं जब 12वीं रात आई, जिस रात को हम आज बैठे हुए हैं,
जिस शब में हम बैठे हुए हैं, हजरत बीबी आमना कहती हैं अब मुझे अंदाजा होने लगा कि मेरे बतन से ये बच्चा अब मौलूद पाने वाला है, अब उरूद मसूद पाने वाला है। हजरत बीबी आमना फरमाती हैं मैं घर के दरवाजे को बंद करके अपने बिस्तरे पर आराम से लेटी थी, रात का वक्त गुजरा, अचानक मेरे घर में रोशनी हुई और मेरी पेशानी से एक नूर निकला। मैंने मुल्के शाम के महल्लात को चमकते हुए देखा, अपने बिस्तर से बसरा के महल्लात को भी देखा। इतना ही नहीं, जब सुबह की सातें करीब आने वाली थी, आधी रात हुई, अचानक मेरे घर में 3 औरतें आ गई, सफेद लिबास में आई। मैं घबराई कि ये औरतें कौन है, कैसे मेरे घर में आई। मैंने उनको पूछा कि तुम कौन हो। आने वाली औरतों में से एक ने कहा मैं बीबी मरियम हूँ, दूसरी ने कहा मैं बीबी आसिया हूँ, तीसरी ने कहा मैं बीबी हवा हूँ। कहा क्यों आई? कहा कि तेरे आने वाले मौलूद की दाया बन करके आई है। दुनिया वाले ऐ सुनो, ऐ मुसलमानों, हमारे घर में बच्चे की विलादत हो तो कोई आम औरत आती होगी ये विलादत के मामला तय करने के लिए, लेकिन अल्लाह का रसूल आ रहा है तो उस वक्त दाया भी बनकर आई तो कायनात की सबसे पाकीज़ा खवातीन आई। बीबी मरियम आई, बीबी आसिया आई, हजरत बीबी हवा आई रिज़वानुल्लाहि अलैहिन्ना अजमाईन। वो तीनों आई और बशारत देने लगी गम न कर, कोई तकलीफ नहीं होगी, तेरे बच्चे की विलादत निहायत ही आसानी के साथ और खुशियों के साथ होने वाली है। हजरत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं ये सातें गुजरने को थी, ये तीनों दाया खड़ी थी, अचानक ये सुबह सादिक का वक्त आया। ये सूरज निकलने से पहले जो वक्त आता है फजर की नमाज का, जो सुबह सादिक का वक्त आया, ये सुबह सादिक जैसे ही शुरू हुआ, हजरत बीबी आमना फरमाती हैं न मुझे दर्द था, न तकलीफ थी, न दर्द ज़ह जो कहते हैं डिलीवरी का दर्द, वो कुछ भी नहीं था, लेकिन एक चीज थी, अचानक मेरी पेशानी चमकी, मैं वो नूर देखना ही चाह रही थी, मेरे बच्चे की विलादत हो चुकी थी। हुजूर तशरीफ ला चुके थे, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस सात दिन, उस दिल अफरोज साअत पे, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। क्यों ना उस घड़ी पर हम सलाम भेजें जिस वक्त तैबा का चांद चमका। बीबी आमना फरमाती हैं मैंने नजर उठा करके देखा मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा नौ मौलूद कहाँ है। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना फरमाती हैं अजीब हालत थी, दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं तो रोते चिल्लाते हुए। बीबी आमना फरमाती हैं मेरा बेटा पैदा हुआ निहायत ही हसीन और जमील सजदे के आलम में था, सजदे के आलम में था, कहता हुआ भी आया था रब्बी हबली उम्मती। अजीजा निगरानी बीबी आमना फरमाती हैं जब मेरा बच्चा पैदा हुआ ये तीनों दायाएं हट गई, अचानक 3 लोग और मेरे घर में दाखिल हुए। 3 ऐसे लोग आए जो सफेद लिबास में थे, नूरानी मखलूक, ये फरिश्तों की तादाद थी। तीनों आए, एक के हाथ में तश्त था, एक के हाथ में चांदी का लोटा था और एक के हाथ में नर्म मुलायम लिबास था। ये तीनों आए और मेरे बच्चे को उठाया, एक ने वो तश्त में रखा, दूसरे ने चांदी के लोटे में जो पानी लाया था वो दरियाए, वो जन्नत की सलसबील का पानी था, नहलाया और उसके बाद कपड़े में मलबूस कर दिया। ये क्या था? हजरत बीबी आमना फरमाती हैं मैं एक नजर उठा करके देखी तो कैसा था वो बच्चा जो दुनिया में आया। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना फरमाती हैं मैंने अपने बेटे को नजर उठा करके देखा तो नाफ जो बच्चों की लंबी होती है ऐसी नाफ की गंदगी भी नहीं, नाफ कटी हुई और बच्चों को खतना किया जाता है। महबूबे किबरिया मखतूम पैदा हुए थे। हजरत बीबी आमना कहती हैं चेहरे पर मैं आंख उठाकर देखती हूँ तो ऐसा लगा कि मेरे बेटे को पहले से सुरमा लगाया हुआ, आंखें अकहल थी, सुरमा लगाए हुए मेरे आका तशरीफ लाए थे, निहायत ही खुशबू फूट रही थी जिस्म के अंदर से। और वो 3 लोग जो आए थे वो कपड़ों में मलबूस किया और वो लेकर अचानक गायब हो गए। हजरत आमना कहती है मैं डर गई कि मेरा बच्चा कौन ले गया, कौन उठा ले गया। इधर नजर करूं कोई नहीं, उधर नजर करूं कोई नहीं। बहुत देर तक वो घबराई रही और परेशान थी कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है बीबी आमना को अल्लाह ने सादतें दी
ہیں تو وہ سارے علم اور وہ عقل بھی انہیں عطا کی تھی کہ ان کے آنے والے اس مولود کو عام مولود کی طرح نہیں سمجھا جائے گا. حضرت بی بی آمنہ انتظار کرتی رہی. اچانک وہ تینوں فرشتے آئے اور مصطفیٰ کریم کو لباس میں ملبوس لا کر بی بی آمنہ کے پاس رکھا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ یہ تم کہاں لے گئے تھے, اچانک غائب کیسے ہو گئے تھے؟ فرشتوں نے کہا ہمیں اللہ کا حکم تھا اس محبوب خدا کو ہم اٹھائے اور عالم ملکوت میں لے گئے. فرشتوں کے ہاں لے گئے, جنات کے ہاں لے گئے, تمام عالموں میں سیر کرایا اور سب کو یہ بتایا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا, آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. وہ ملائکہ نے میرے مصطفیٰ کی زیارت سب کو کرائی, سارے ملائکہ کو, سارے جن و بشر, سارے جنات کو یا دوسرے عالموں کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کروائی. واپس بی بی آمنہ کے گھر لا کر کے دے دیا. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے اٹھایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو نہ کوئی بوجھ محسوس ہوتا تھا, نہ کوئی وزن محسوس ہوتا تھا, بلکہ ایسا لگتا تھا کہ اس بچے نے خود مجھے اٹھایا ہوا ہے, اس بچے نے اٹھایا ہوا ہے. یہ سیدہ کائنات بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے وہ تمام روایات ہیں جو ولادت کے وقت ہوئے تھے, میں نے آپ کے سامنے امانتاً نقل کیا. اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ رسول آئے تھے تو عام حالتوں میں نہیں آئے تھے, وہ کائنات کو بدلنے کے لیے آئے تھے. نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا وہ رسول تشریف لایا جو ہم غلاموں کا غمگسار ہے, بیواؤں کا سہارا ہے, یتیموں کا ملجا ہے, بوڑھوں کا ماوا ہے. وہ رسول پاک تمام اخلاق و شیم کے ساتھ تشریف لائے. عزیزان گرامی وقار, ان کا بچپنا بھی نرالا, ان کی جوانی بھی نرالی, ان کے اخلاق بھی سب سے اعلیٰ, بلکہ مکہ کے دشمن بھی کہنے پر مجبور کہ یہی امین ہے اور یہی صادق ہے, آج تک کبھی خیانت نہیں کی اور آج تک کبھی جھوٹ نہیں کہا. اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی بھی سب سے نرالی, ان کی تجارت بھی سب سے نرالی, ان کی باتیں بھی سب سے نرالی, بلکہ ان کا ہر عمل سب سے نرالا کیوں نہ ہو. اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم, تجھے رب نے جمیل کی, تیرے خالق نے تجھ کو جمیل کیا, تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم, مصطفیٰ جیسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا.